प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन, जैसे मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर अपने वचन में जो भी कहता है वो सत्य है, वो सच है और वैसा ही होता है। परमेश्वर के वचन के अलावा दुनिया में अगर कोई भी बात हमें मिलती है, सुनाई देती है, दिखाई देती है, अगर वो बातें बाइबल से मेल नहीं खाती तो वो बातें सच नहीं है, वो बातें झूठ है। भले संसार कितना भी ज्यादा उन बातों पर विश्वास क्यों ना करे, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान है, कोई भी ऐसी बातें हैं जो बाइबल से मेल नहीं खाती, बाइबल की बातों से, तो वो बातें झूठ है। क्योंकि एक ही चीज सत्य है, यीशु मसीह। बाइबल में लिखा हुआ है सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है। और यीशु कौन है? ये आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और यही वचन देहधारी होकर पृथ्वी में आया था। ये वचन ही यीशु है और यीशु ही वचन है। क्योंकि यीशु हमारा जीवित और सत्य है, इसलिए वचन भी जीवित और सत्य है। और इसीलिए वचन जो कहता है, अगर आप उस पर विश्वास कर ले तो सचमुच आपके जीवन में ईश्वर की सच्चाई आ जाएगी और ईश्वर की आशीषें आ जाएंगी। लिखा हुआ है आज के वचन में कि जिसने भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया सच्चे दिल से, जो लोग भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, जो सच्चे दिल से अपने गुनाहों का पश्चाताप करके, यीशु पर विश्वास करके, यीशु के जीवित लहू से अपने जीवन को धोकर शुद्ध और पवित्र करके यीशु के पीछे ईमानदारी से जो चलते हैं, यीशु के वचनों के पीछे ईमानदारी से जो चलते हैं, यीशु के वचनों का ईमानदारी से जो पालन करते हैं या पालन करने की ईमानदारी से कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के विषय में यह वचन कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया अपनी संतान होने का, अपनी संतान होने का। ईश्वर, परमेश्वर, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे नाम पर विश्वास करेगा, मैं जो ईश्वरों का ईश्वर हूं, राजाओं का राजा हूं, मैं जो सृष्टि करता हूं, इस पूरे दुनिया को परमेश्वर ने केवल 6 दिन में बनाया। मनुष्य को भी बनाया, सब चीजों को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ वो अल्फा और ओमेगा है, वो अनादि और अनंत है। आप उसके शुरुआत को नाप नहीं सकते और उसके अंत को नाप नहीं सकते, उसकी कोई सीमा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। इतना महान, इतना सामर्थी परमेश्वर है हमारा। और वो एक लौता परमेश्वर है, बाइबल बताती है वो एक लौता परमेश्वर है, सच्चा, एक लौता जीवित परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हम मनुष्य को, आपको, मुझे उनकी संतान होने का अधिकार दे देता है अगर हम यीशु मसीह के नाम पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो। और जानते हैं इससे होता क्या है? पवित्र आत्मा जो आज मैसेज मुझे देने के लिए प्रेरित किया, पवित्र आत्मा ने वो ये किया कि यदि आप यीशु मसीह के नाम पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पर, बाइबल के लिखे हुए वचनों पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं,
यदि आप सच्चे दिल से बाइबल में लिखे हुए वचनों का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी संतान होने का अधिकार देता है। और केवल संतान होने का अधिकार नहीं, संतान होने का अधिकार का क्या मतलब है? याद रखिए, आप सांसारिक रूप में भी जानते हैं कि एक पिता का जो बेटा होता है वो पिता के पास जो कुछ भी है उसका अधिकारी होता है। पिता के घर का, पिता के जमीन जायदाद का, पिता के खून का, हर बातों का वो बेटा अधिकारी होता है। वो बेटे के अंदर पिता का अंश पाया जाता है, उस बेटे के अंदर पिता का अंश पाया जाता है। पिता के अंदर जो कुछ भी है, पिता के खून में, पिता के स्वभाव में, पिता के जीवन में, वो सब कुछ उस बेटे के अंदर भी होता है। कई बार बच्चे अपने माता पिता की तरह, बहुत ज्यादा अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अंश होते हैं, उनके स्वरूप में बने होते हैं। उसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा है। जैसा परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर का मन है, जैसा परमेश्वर का सोच विचार है, जैसी परमेश्वर की बुद्धि है, जैसे परमेश्वर के पास ताकत है, शक्ति है, जो परमेश्वर के पास अधिकार है, उन सब चीजों को मिलाकर परमेश्वर ने एकदम अपने जैसा, अपने ही में से आपको और मुझे बनाया। लेकिन पाप की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और इसीलिए हम निर्बल और कमजोरी का जीवन जीते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो वापस वो पाप और गुनाह हट जाते हैं हमारे जीवन से और हमारा मिलन वापस हमारे परमेश्वर से हो जाता है और हम वापस परमेश्वर के स्वरूप में हो जाते हैं। वापस परमेश्वर के सारी बातों के हम भी अधिकारी हो जाते हैं। परमेश्वर राजाओं का राजा है, हम भी उसकी संतान होने की वजह से हम भी राजाओं के राजा हो जाते हैं। परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, हम भी उसकी संतान होने की वजह से, उसके अंश होने की वजह से हम भी ईश्वरों के ईश्वर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? दुनिया की हर ताकत हमसे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के समान हो जाते हैं। ईश्वर में होकर, यीशु में होकर, यीशु से बड़े नहीं लेकिन यीशु के समान हो जाते हैं। यीशु ही के दया के द्वारा, यीशु ही के अनुग्रह के द्वारा। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग परमेश्वर के समान हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। अय्यूब में लिखा हुआ है, मनुष्य की औकात क्या है? कीड़े और केंचुए के समान। लेकिन उसके दया के वजह से, उसके अंश होने के वजह से, उसके नाम की वजह से, उसके कृपा की वजह से हम उसी के समान हो जाते हैं। यीशु के समान पवित्र, यीशु के समान सामर्थी, यीशु के समान आशीषित, यीशु के समान सर्वा सब कुछ। मनुष्य मरता है, हम अमर नहीं है। मनुष्य अमर नहीं है, हर मनुष्य मरता है और वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास कर लो तो तुम मर कर भी नहीं मरोगे। कहने का मतलब हमारा यीशु क्योंकि जीवित है, अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर है, अमर है, इसलिए हम भी अमर हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर अलौकिक है, अलौकिक डिवाइन है, अलौकिक है, इसलिए हम भी अलौकिक हो जाते हैं। हम भी अमर हो जाते हैं, हम भी ईश्वर के तत्व में बदल जाते हैं। ईश्वर जिस चीज से बना है या ईश्वर खुद ही जैसा है, हम भी वैसा हो जाते हैं। ये सब चीजें विश्वास के द्वारा होती हैं। याद रखिए, ये सब चीजें विश्वास के द्वारा होती हैं। मैंने एकदम शुरुआत में आज कहा कि बाइबल में जो लिखा हुआ है केवल वही सच है और दुनिया में अगर कोई भी और दूसरा ज्ञान पाया जाता है जो बाइबल से मेल नहीं खाता, वो झूठ है। वो झूठ है, वो शैतान का फैलाया हुआ झूठ है, मनुष्य को धोखे में रखने के लिए, ताकि मनुष्य नरक चला जाए। और इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ कि तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच्चाई यही है मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप ईश्वर में होकर, ईश्वर के दया से, ईश्वर के दम पर आप ईश्वर के समान हैं। आप यीशु मसीह के समान हैं, आप यीशु मसीह के जैसे हैं एग्जैक्टली हर बातों में, हर बातों में, हर बातों में। आप पूरी तरीके से आशीषित हैं, आप पूरी तरीके से आशीषित हैं। सोच के देखिए हमारा परमेश्वर कितना आशीषित होगा।
बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग उसका सिंहासन है, वहां वो बैठता है और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, पृथ्वी पर पांव रखता है। पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को 6 दिन में बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी में जितने भी हीरे सोने गड़े हुए हैं उसी के हैं, क्योंकि उसी ने बनाया है। और वो कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी खत्म कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है, शांति का राजकुमार है। और बाइबल के इस वचन के आधार पर, इन वचनों के आधार पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी इन चीजों के अधिकारी हो जाते हैं अनंत काल के लिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है। हम भी यीशु मसीह में होकर राजाओं के राजा हो जाते हैं। हम भी यीशु मसीह में होकर ईश्वरों के ईश्वर हो जाते हैं। हम भी यीशु मसीह में होकर सर्व सामर्थी हो जाते हैं। हम भी ईश्वर में होकर सब कुछ हो जाते हैं जो यीशु मसीह है। क्या हमारा यीशु मसीह गरीब है? नहीं उसके पास धन इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के सारे सोने हीरे गड़े सब उसी के हैं। पृथ्वी में ही तो धन बनता है और ये पूरा पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग में लिखा हुआ है कि सोने की सड़कें हैं। तो सोच लीजिए हमारा परमेश्वर कितना धनवान है। क्या परमेश्वर के पास शांति की कमी है? नहीं। बाइबल में लिखा हुआ शांति का राजकुमार। क्या परमेश्वर के पास आनंद की कमी है? नहीं। लिखा हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी रहती है। परमेश्वर परिपूर्ण है, परिपूर्ण। परमेश्वर में कोई कमी नहीं पाई जाती, कोई कमी नहीं। किसी भी तरीके से कुछ भी आप सोच लीजिए, चाहे आत्मिक बातें, चाहे सांसारिक बातें, चाहे शारीरिक बातें, चाहे मानसिक बातें, चाहे भावनात्मक बातें, कुछ भी सोच लीजिए, यीशु मसीह के अंदर, परमेश्वर के अंदर किसी भी बात की कमी नहीं है, क्योंकि उसी में से ही सब कुछ निकला है। आप दुनिया में जो भी देखते हैं सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ उसी में से निकला है और उसी के द्वारा स्थिर है। इसीलिए परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर में हर परिपूर्णता पाई जाती है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो बाइबल की सच्चाई है कि आप भी यीशु में होकर, परमेश्वर में होकर उसके समान बन जाते हैं। यानी अब आप भी परिपूर्ण हो जाते हैं। अब आप में भी कोई कमी नहीं रह जाती। अब आप में भी कोई कमी नहीं रह जाती। और यही सच्चाई है। 2 बातें, संसार में कुछ और दिखाई देगा, शारीरिक आंखों से कुछ और दिखाई देगा, शारीरिक कानों से कुछ और सुनाई देगा, परिस्थिति कुछ और दिखाई देगी। परिस्थिति दिखाई दे रही है आप तो गरीब हैं, परिस्थिति दिखाई दे रही है आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, परिस्थिति दिखाई दे रही है कि आप तो साधारण व्यक्ति हैं, परिस्थिति दिखाई दे रही है आप तो कोई राजा के बेटे नहीं हैं, परिस्थिति दिखाई दे रही है कि कुछ भी अच्छा नहीं है आपके जीवन में, परिस्थिति ये दिखाई दे रही है कि कोई शांति नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, कुछ भी सही नहीं। संसार के लोग हो सकता है आपके जीवन को देखेंगे और कहेंगे कि आपके जीवन में तो कुछ भी राजा या रानी वाली बातें तो कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में राजकुमार या राजकुमारी वाली बातें तो कुछ भी नहीं है। आप तो बिल्कुल नगण्य है, शून्य है, जीरो है। यह संसार देखेगा। क्यों? क्योंकि संसार अंधा है। संसार की आंखें नहीं खुली हुई हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो जो हाकिम आसमान में है, मंडरा रहा है शैतान, उसने संसार को अंधा करके रखा है और इसीलिए संसार को वो सच्चाई नहीं दिखाई देती है। संसार केवल शारीरिक आंखों से जो देखता है, शारीरिक कानों से जो सुनता है, उसी पर विश्वास करता है। और जितनी भी चीजें ये दिखाई देती है, ये छल छलावा है, ये शैतान का बनाया हुआ झूठ है। ये शैतान का बनाया हुआ झूठ है। शैतान इन्हीं सांसारिक चीजों में लोगों को बेवकूफ बना के रखता है और लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं अमीर हूं, मैं अगर बहुत पढ़ा लिखा हूं तो मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं अगर बहुत सुंदर ऊपरी रूप से मेरा शरीर अगर बहुत सुंदर दिखता है तो मैं बहुत खूबसूरत हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? संसार की कोई भी बातें, वचन में लिखा हुआ है, संसार की कोई भी बातों का कोई मूल्य नहीं है। पौलुस कहता है मसीह के सामने, यीशु के सामने, यीशु के सच्चाई के सामने संसार की सारी बातें कूड़ा के समान है, शून्य है, मिट्टी है, धूल है, कुछ नहीं है। लिखा हुआ है संसार और संसार में जो कुछ भी पाया जाता है, संसार और संसार में जो कुछ भी पाया जाता है,
ये मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये कोई सत्य नहीं है, ये छल छलावा धोखा है संसार को परमेश्वर से दूर रखने के लिए। और इसीलिए जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनकी आंखें खुल जाती है, आत्मिक आंखें, मन की आंखें खुल जाती है और उन्हें सच्चाई दिखाई देता है। सच्चाई क्या है कि संसार में कुछ भी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास करोड़ों रुपए हो या ना हो, लेकिन सच्चाई यह है बाइबल की, अगर आप यीशु की संतान हैं तो आप बेहिसाब धनवान हैं, बेहिसाब धनवान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, बेहिसाब धनवान हैं। आप सांसारिक रूप में हो सकता है, रूप रंग के मामले में उतने सुंदर नहीं दिखते हो, लोग सोचते हो कि आप सुंदर नहीं हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यीशु मसीह से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। वो परमेश्वर है, उसी ने खूबसूरती बनाई है, उसी से खूबसूरती निकलती है और आप यीशु के स्वरूप में बनाए गए हैं, यानी कि आप यीशु मसीह के समान खूबसूरत हैं। आप सर्व सुंदर हैं, सर्व सुंदर, आप सर्व सामर्थी है। दुनिया में हो सकता है आप दिखाई देते हैं कि आप एकदम कमजोर है, निर्बल है, कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई औहदा नहीं है आपका, लेकिन सच्चाई क्या है? आप यीशु मसीह के बेटे हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, आप परमेश्वर के समान हैं। दुनिया की कोई ताकत आपसे बड़ी नहीं है, सब शून्य है आपके सामने, सब नगण्य है आपके सामने। यशायाह 43 में परमेश्वर ने कहा है कि हर वो इंसान जो मुझ पर यानी यीशु पर विश्वास करता है वो अनमोल है, बहुमूल्य है, प्रतिष्ठित है। कितना? परमेश्वर के बराबर, परमेश्वर के बराबर। परमेश्वर के लिए आप उनके प्राण से बढ़कर महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपने जान को दे दिया। कौन देता है किसी चीज के लिए जान? आप और हम ऐसी किस चीज के लिए जान देंगे जिस चीज को हम अपने जान से बढ़कर बहुमूल्य समझते होंगे। परमेश्वर आपको अपने जान से बढ़कर बहुमूल्य समझा। अब आप समझ जाइए, यीशु मसीह आपको अपने बराबर महान मानते हैं, अपने बराबर महान मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही सच्चाई है कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के दया की वजह से हम यीशु के समान बहुमूल्य हो जाते हैं, यीशु के समान बहुमूल्य हो जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों से कि निराश मत हो, कभी भी अपने आप को छोटा, कमजोर या ऐसा ना समझे कि आप आशीषित जन नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अब तुझे मैंने अपनी संतान बना लिया है, अब तू साधारण नहीं रह गया, तू आशीषित जाति है, अब तू आशीषित जाति है। दुनिया आपको आशीषित माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप पूर्ण रूप से 100% यीशु मसीह के समान आशीषित हैं। आप यीशु मसीह के समान धनवान हैं, आप यीशु मसीह के समान बुद्धिमान हैं, आप यीशु मसीह के समान पवित्र हैं, आप यीशु मसीह के समान अच्छे हैं, आप यीशु मसीह के समान सामर्थी हैं, आप यीशु मसीह के समान भरे पूरे परिपूर्ण हैं, आप यीशु मसीह के समान राजा और रानी हैं, आप यीशु मसीह के समान राजकुमार और राजकुमारी हैं। और जिस प्रकार यीशु में कोई कमी नहीं पाई जाती, किसी भी तरीके से ना, चाहे सांसारिक तरीके से, चाहे आत्मिक तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से यीशु में कोई कमी नहीं पाई जाती। इसलिए बाइबल की सच्चाई यही है कि आप में भी कोई कमी नहीं पाई जाती। बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से चलता है, ना कि आंखों से देखी हुई बातों के द्वारा। नहीं, आंखों से देखेंगे तो आप उतने पवित्र हैं नहीं, अभी उतने अच्छे हैं नहीं, अभी आपके पास ना बुद्धि है, ना काबिलियत है, ना शक्ति है, ना धन दौलत है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीजें शारीरिक आंखों की बातें हैं, और शारीरिक आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो झूठ है, वो छलावा है, वो शैतान संसार को दिखाता है। सच्चाई केवल एक ही है मेरे प्रियो, जो बाइबल बताती है, और बाइबल बताती है कि आप यीशु मसीह के समान परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। ऐसी कोई आशीष नहीं है
जो आपके जीवन में ना हो। जिस प्रकार यीशु मसीह के अंदर हर आशीष पाई जाती है, हर अच्छाई पाई जाती है, सब कुछ पाया जाता है भला, उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में भी हर अच्छाई है, हर भलाई है। और ये केवल 1-2 दिन के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए है और अनंत काल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि यीशु के अंदर हर परिपूर्णता अनंत काल तक रहेगी, इसलिए आपके अंदर हर परिपूर्णता अनंत काल तक रहेगी। इस पृथ्वी में भी है और इस पृथ्वी के बाद भी रहेगा। चाहे आंखों से दिखाई दे या ना दिखाई दे, चाहे कानों से सुनाई दे या ना सुनाई दे, चाहे परिस्थिति वैसी दिखाई दे या ना दिखाई दे, चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ बोले या ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई एक ही है कि हमारा यीशु मसीह जिस प्रकार आशीषित है और हमेशा रहेगा, आप भी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हर तरीके से आप भी उतना ही पूरी तरीके से आशीषित इसी वक्त से आप हैं और हमेशा रहेंगे। यही बाइबल की सच्चाई है। इसके अलावा अगर कोई भी बात आपको सुनाई देती है, कोई भी बात अगर दिखाई देती है, कोई भी बात अगर आपके मन में आती है, तो वो सब बातें झूठ है और हमेशा झूठ ही रहेगी। मन में बहुत सारी विपरीत बातें आएंगी, ऐसा तो नहीं दिखता, ऐसा तो नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य के अंदर जो मन है वो धोखा देता है, धोखा देता है। उसके धोखे में मत आइए, आपके आंखों के धोखे में मत आइए, आपके कानों के धोखे में मत आइए, आपकी परिस्थिति के धोखे में मत आइए। ये शैतान आपको झूठ और छलावे और धोखे में रखा है। सच्चाई ये है कि आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके से आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। केवल आज के लिए ही नहीं, जब तक आप इस पृथ्वी में है तब तक के लिए और अनंत काल के लिए भी। हालेलुया। यही सच्चाई है मेरे प्रियो। इस सच्चाई पर विश्वास करने से ही आप यीशु मसीह में पूरी तरीके से परिपूर्ण हो पाएंगे। यीशु मसीह पूरी तरीके से आपसे प्रसन्न होंगे, यीशु मसीह पूरी तरीके से आपसे महिमा पाएंगे और तब जाकर यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान का सही मायने में उसकी कीमत का एहसास होगा। यीशु मसीह व्यर्थ में बलिदान नहीं दिया आपके लिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह बलिदान दिया है तो उस बलिदान के महत्व को समझिए, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। यीशु तभी इस बात को मानेगा कि मेरा तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दे देना तब जाकर मायने रखता है। अगर तुम इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हो कि तुम यीशु मसीह में होकर 100% हर तरीके से आशीषित हो और अनंत काल के लिए आशीषित रहोगे, तुम्हारे जीवन में कोई कमी अब नहीं रह गई है और ना कभी रहेगी। चाहे आत्मिक तरीके से, चाहे सांसारिक तरीके से, चाहे शारीरिक तरीके से, चाहे मानसिक तरीके से, चाहे भावनात्मक तरीके से, किसी भी तरीके से अब यीशु में कोई कमी नहीं है, आप में भी कोई कमी नहीं है। यीशु राजा है, आप भी राजा और रानी हैं। यीशु में हर परिपूर्णता पाई जाती है, आप में भी हर परिपूर्णता पाई जाती है, इसी वक्त से लेकर अनंत काल के लिए। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को मानिए मेरे प्रियो, तभी यीशु मसीह का बलिदान जो उन्होंने आपके लिए किया है, तभी वो बलिदान का इज्जत होगा, उस बलिदान का आदर होगा। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप यीशु में होकर 100% आशीषित है पूरी तरीके से हर बात में, तो फिर आप यीशु के बलिदान का आदर नहीं कर रहे हैं। आप अगर यह विश्वास रखेंगे कि आप यीशु में होकर पूरी तरीके से आशीषित हैं, चाहे जीवन भर आपको कभी कुछ भी भला ना दिखाई दे, तो भी आपको यह मान के जीना होगा कि आप यीशु में होकर पूरी तरीके से आशीषित हैं अनंत काल के लिए। और तब जाकर आप यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को आदर देंगे और यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होंगे। हालेलुया। और तब शैतान लज्जित होगा और तब आप सही मायनों में उद्धार पाएंगे, तब आप सही मायनों में स्वर्ग राज्य जा पाएंगे, तब आप सही मायनों में पृथ्वी में भी आशीषित और भरा पूरा जीवन जी पाएंगे। इसलिए इस बात को पूरी तरीके से ग्रहण कीजिए कि अगर आप यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उनके वचनों पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और उनके वचनों के अनुसार सच्चे दिल से जीते हैं, तो सच्चाई ये है कि आप यीशु की संतान हैं। यीशु में होकर आप यीशु के समान हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए पिता।
हाँ प्रभु, ये सच्चाई है और बाइबल की सच्चाई ही केवल सच्चाई है, बाकी कोई सच्चाई नहीं है। बाइबल ये बताती है पिता कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सच्चे दिल से और उसके वचनों के अनुसार जीते हैं सच्चे दिल से, तो हम यीशु की संतान बन जाते हैं और यीशु मसीह में होकर हम यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह में हर परिपूर्णता पाई जाती है, वैसे ही अब यीशु के दया से हमारे जीवन में भी हर परिपूर्णता पाई जाती है और अनंत काल के लिए पाई जाएगी। प्रभु दया कीजिए, शैतान हमें धोखे में रखता है, परिस्थिति दिखाकर, हमारे सांसारिक कमियों को दिखाकर, आत्मिक कमियों को दिखाकर हमें धोखे में रखता है कि तुम आज भी कम हो, अधूरे हो, तुम्हारे जीवन में कमी है। लेकिन सच्चाई यह है, यीशु आप पर विश्वास करने के द्वारा अब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रह गई है किसी भी तरीके से। यही सच्चाई है। बाकी जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो झूठ है, वो झूठ है। प्रभु अनुग्रह कीजिए पिता, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु दया कीजिए, जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना है सब पर दया कीजिए। हम सबके हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ़ करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और अनुग्रह कीजिए प्रभु, आपके हर बच्चे आप पर सच्चे दिल से पूरी तरीके से विश्वास करें, आपके वचनों पर, बाइबल के सारे वचनों पर सच्चे दिल से पूरी तरीके से विश्वास करें और आपके बाइबल के हर वचनों के आधार पे अपने जीवन को सच्चे दिल से आपके हर बच्चे जिए, पूरे समर्पण, पूरे ईमानदारी से, क्योंकि ऐसा करने से प्रभु हम आपकी संतान बन जाते हैं और हम आप में होकर पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाते हैं। पिता दया कीजिए, आप अपने संपूर्ण आत्मा और विश्वास को अपने हर बच्चों के अंदर डालिए कि हम में से हर एक जन आप में होकर ये विश्वास रखे कि हम यीशु की संतान हैं और हम यीशु में होकर यीशु के समान हैं। अब हम में कोई कमी नहीं है, ना कभी कोई कमी पाई जाएगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सभी आशीषों का आप अपने बच्चों को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो की प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ पाया, परमेश्वर के वचन को बता पाया। और मैं विश्वास करता हूँ, सच है ये, कि अगर आपने सच्चे दिल से आज के वचन को सुना है और विश्वास किया है, तो आप सचमुच अब यीशु मसीह में होकर यीशु मसीह के समान हो चुके हैं, इसी वक्त से हो चुके हैं। अब आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में कोई कमी नहीं रह गई है, चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे। सच्चाई यही है कि आप यीशु के समान परिपूर्ण हैं और हमेशा रहेंगे। हालेलुया। मैं फिर से सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और मैं अगले हफ्ते फिर से आऊंगा आप लोगों के सामने परमेश्वर के एक नए वचन को लेकर, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।